जय हिंद मित्रों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे व्यंजन वर्ण। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? तो व्यंजन वर्ण पढ़ चुके थे। व्यंजन वर्ण के तीनों बेटों को हम लोग पढ़ चुके थे। तीनों बेटे कौन कौन? तो पहला ये स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये तीनों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? तो संयुक्त व्यंजन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? जब दो वर्ड मिल करके एक नया वर्ड बना रहा है, जब दो वर्ड या दो अक्षर या दो व्यंजन, जब दो व्यंजन मिल करके एक नया व्यंजन बना रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें टोटल 4 अक्षर हैं। इसमें कितने अक्षर हैं मेरे दोस्त? तो इसमें 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? तो 4 अक्षर हैं। कौन कौन से हैं? संयोगी छ, संयोगी छ, त्र, ज्ञ और श्रे। संयोगी छ मिलकर के बना है क और स से, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज और ज्ञ से, य से, श्री बना है स और र से, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञान और स से श्रमिक, श्र से श्रमिक। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या है? द्वितीय व्यंजन जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग होता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय व्यंजन। मतलब दो व्यंजन एक साथ मिलता है, दो व्यंजन एक साथ मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय व्यंजन। जैसे बच्चा, सच्चा, बच्चा मन का सच्चा, बच्चा मन का सच्चा। का आधा का मिलकर के बना कक, चा आधा चा मिलकर के बना चच। ये होता है द्वितीय व्यंजन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। र का प्रयोग के नियम। र का प्रयोग का नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। र को लिखने के लिए सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि र आधा जो आधा र लिखते हैं, कहाँ नीचे में लिखें, कहाँ ऊपर में लिखें, कहाँ घ से, कहाँ इस तरह से बनाएं, तो उसी चीज को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ। र का प्रयोग के नियम। जब किसी व्यंजन के पूर्व आए तो अगले वर्ण के ऊपर रेप, रेप मतलब होता है ये, ऊपर लग जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर लग जाता है का प्रयोग होता है। जब किसी व्यंजन के पूर्व आए तो अगले वर्ण के, जब किसी व्यंजन के पूर्व, व्यंजन के पूर्व का मतलब है कर्म। जैसे मान लीजिए नीचे में आपको दिख नहीं हो रहा होगा कर्म। कर्म का मतलब देखिए पहले पूर्व व्यंजन, पूर्व व्यंजन जब किसी व्यंजन के पूर्व आए, व्यंजन के पहले आ रहा है, बाद में क्या है? व्यंजन है। तो इसको लिखे का जोड़ रा जोड़ मा। ये देखिए यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन के पूर्व आ रहा है तो हम इसको लगा देंगे ऊपर में। क्लियर? ये है हमारा रा का पहला प्रयोग। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रयोग। दूसरा पॉइंट, र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन तो उसे व्यंजन को नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। क्या किया जाता है? जब स्वर रहित कोई व्यंजन आ रहा हो, जैसे प्रश्न, प्रश्न देखिए उसमें आ नहीं आएगा, प में आ नहीं आएगा, प्रश्न, प्रश्न तो उसके नीचे लग जाएगा। क्या कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे। मैंने एग्जांपल में लिख दिया, जैसे देखिए प्रश्न। दूसरा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कर्म। यहाँ एक देखिए इसको एक क्रम है। ये क्या है? क्रम। क्रम से बैठ जाइए। और एक है कर्म। एक का पूरा उच्चारण हो रहा होगा, बट ये वाला का आप आधा उच्चारण कर रहे होंगे। देखिए इसमें स्वर नहीं है, क्रम, कर्म, कर्म, कर्म। देखिए कम ये र आ जा रहा होगा, आ नहीं आ रहा होगा। तो इस स्थिति में हम लोग नीचे प्रयोग करते हैं। जबकि कर्म, कर्म मतलब काम, कर्म मतलब काम और कर्म मतलब पंक्ति दर पंक्ति। कर्म और कर्म इससे ये इसमें अंतर हो जाता है। जब इसके बाद कोई भी अक्षर के बाद हम लोग कोई भी व्यंजन के बाद पढ़ते हैं तो ऊपर में लिखेंगे। और जब कोई आधा वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कर्म में स्वर रहित ये व्यंजन है, ये व्यंजन जो है वो स्वर रहित है, इसमें हम लोग नीचे प्रयोग करते हैं। तीसरा
ट और ड के ऑलवेज नीचे में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? तो नीचे में, लाइक ट्रम, ड्रम। समझ में आ गया? अब आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जैसे हम लिखे हैं सवरोज। वर्ण विच्छेद करना सबसे आसान है। जो वर्ड है उसको सबसे पहले उठा लीजिए और उसको आधा में लिख दीजिए। आधा मतलब नीचे हलंत दे देना। ये वाला जो हम लोग हलंत लगाते हैं, इससे आधा वर्ड बन जाता है। उसमें से आ छीन लिया जाता है। आ को क्या किया जाता है? तो छीन लिया जाता है। तो क्या किया जाता है? छीन लिया जाता है। छीन करके इसको पूरा का पूरा लिख दिए। फिर र है तो र को आधा हम लिख दिए और इसमें ओ की मात्रा है तो ओ को हम पूरा का पूरा लिख दिए। ज है तो ज को आधा लिखेंगे और आप बताइए कि क्या लिखेंगे। फिर तो बता करिए, मेरे कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या लिखेंगे। ये आपके लिए रह गया होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।